और एक अहम खबर, अमेरिकन मीडिया ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि भारत पर 100% टैरिफ लगाना अमेरिका की अपनी रणनीति के खिलाफ जा सकता है। इससे रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर रैंड पॉल ने इसका विरोध करते हुए साफ चेतावनी दी कि भारत पर 100% टैरिफ लगाना ऐसे समय में पूरी तरह आत्मविरोधी है। ये छोटी छोटी बात नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी कुव्वत है इस खित्ते में, both in term of manpower, I mean human resource, and its economy. US taken a U-turn and they said we will directly contribute or transfer the money to the government of India for the welfare of Christian. Why are they taking U-turn after expressing? USA अब अमेरिका इस खित्ते को ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से। आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत जो है ना, ऐसे 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़ियां लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे। तो जय हिंद, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि एक दफा फिर ऐसा हुआ जो बहुत ही चौंका देने वाला है, इन खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। जी हाँ, नेतन्याहू जी ने नरेंद्र मोदी जी को कॉल करके वार्तालाप करी है, बातचीत हुई है उनके बीच में। और इतना ही नहीं, और ये जो कॉल है वो काफ़ी देर तक चली और इसकी जो पुष्टि है वो नरेंद्र मोदी जी ने खुद ट्विटर पे करते हुए साफ तौर पे बताया कि नेतन्याहू का फ़ोन आया था और इस चीज़ के ऊपर जो है बातचीत हुई है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि हमास को लेकर के, ईरान को लेकर के, इजराइल को लेकर के, इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा है उसको लेकर के, अमेरिका को लेकर के, ये सब चीज़ों को लेकर के जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी जो है बातचीत नेतन्याहू की और नरेंद्र मोदी जी के बीच में हुई है। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने यह भी लिखा कि हमने भी भारत के बारे में एक एक चीज़ जो है वो शेयर करी है नेतन्याहू से। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि भारत और इजराइल की दोस्ती जो है वो काफ़ी ज़्यादा करीब और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और एक न्यूज़ आप पहले ही जान चुके होंगे कि भारत जो है वो इजराइल को अपने हथियार दे रहा है। वैसे ही इसको देख करके जो है पाकिस्तान सदमे में था। उसके बाद जो अब ये खबर आई है कि नेतन्याहू जी ने जो है नरेंद्र मोदी जी को कॉल कर दी, बातचीत हुई है लंबी अच्छी खासी, और सब चीज़ों के बारे में जो है इस समय जो मौजूदा हाल है पीओजे को लेकर के, अमेरिका और पाकिस्तान में जो है खटपट हो सकती है उसको लेकर के, और पाकिस्तान अमेरिका के बीच में भी कुछ हो सकता है, उस दौरान पे ये बातचीत हुई है। क्या अमेरिका इसको सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि मैं अमेरिकन जो अखबारात, अमेरिकन मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है वो यही कह रहे हैं। केंटकी से रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर रैंड पॉल ने इसका विरोध करते हुए साफ चेतावनी दी कि भारत पर 100% टैरिफ लगाना ऐसे समय में पूरी तरह आत्मविरोधी है। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद कर। FCRA बिल को लेकर अमेरिकी सांसद की टिप्पणी पर भारत का कड़ा जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा यह हमारा अंदरूनी मामला है। US taken a U-turn and they said we will directly contribute or transfer the money to the government of India for the welfare of Christian. Why are they taking U-turn after expressing? ये छोटी छोटी बात नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी कुव्वत है इस खित्ते में, both in term of manpower, I mean human resource, and its economy. कहा कि एक तरफ अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी ओर भारत पर इतना भारी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। USA अब अमेरिका इस खित्ते को ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से। आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत जो है ना, ऐसे 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़ियां लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे। That the US deep state, which does work with the CIA and some religious organizations, we have been pushed into a permanent state of undeclared default. गैर एलानिया डिफॉल्ट में हमें मुस्तकिल तौर पर रखा जा रहा है। प्लीज डोंट लाई टू अस। और हम इतने भी यानी बेवकूफ नहीं है कि हम समझ न। I want to, but also we seen India's response. It was equally,
important. India's position is essential, and India said that of course it is our domestic legislative matter, and there is a very strong sovereignty argument here. So we don't interfere in US internal affair. Now they come and expressing concern and creating such narrative. बात ये चल रही है कि 3 दिन पहले अभी जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कॉल की प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और कहा जाता है कि वो जो कॉल थी उसका मकसद ये था, ये बताना था कि ये इस तरह का एक एग्रीमेंट होने जा रहा है. अच्छा, दैट इज इंपॉर्टेंट चीज. रूस से मिलने वाला कच्चा तेल भारत के लिए खास तौर पर तब जरूरी हो गया जब यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल से दूरी बनानी शुरू कर दी. इनके सामने भारत आखिर कब घुटने टेकेगा? तो मुझे एक बात बताएं, अब मोरालिटी इज डेड इन द वर्ल्ड. अब तो बात पावर की है, और सीधी सी बात है, जिसकी वो लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है. ये सवाल अब इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि भारत की दमदार कूटनीति का नतीजा अब दुनिया में दिखने लगा है, और इससे खौफ खाने वाले वो देश जो अब तक भारत को धमका रहे थे, वो अब अमेरिका को ही सलाह देने में लगे हुए हैं. Minorities, they use the CAA to do just that. They use the farm laws to do just that. Now they're using the FCRA to do just that. The major focus of the FCRA, now look at this very interestingly. Every single religion, every single NGO that gets foreign money into its NGO comes under the guidelines, right? So why is it one minority community coming up strongly against worries that imposing tariffs on India will alienate one of the most important strategic partners in Asia and a potential counterweight to China? So as we try to get India to be more aligned with us instead of with China or Russia, admirable goals, we put tariffs on India, and what does that do? It pushes them more towards China and more towards Russia. साथियों, इस समय जो हालात है और हर एक चीज को देखते हुए कि कैसे जो है ईरान, इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, इन सब के बीच में ये सब जो चल रहा है, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने के लिए बातचीत, इजराइल और ईरान के बीच में ये सब चलना, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो खटपट, वो सब जो इस समय हो रहा है, उसके बाद जो है नेतन्याहू का मोदी जी को कॉल करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तानियों के काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और चौंका देने वाली खबर है ये. वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि नरेंद्र मोदी जी ने भी हर जो सिचुएशन चल रही है पीओजेके की, भारत को लेकर के, कि भारत में अभी क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब एक एक चीज़ें जो हैं वो बताई हैं नेतन्याहू को. और ये सब जो है ये ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने खुद जो है ट्विटर पे पोस्ट किया है. यानी कि अब आप देख सकते हैं कि इजराइल और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो इतने अच्छे हो चुके हैं कि पूछने को नहीं. आपस में जो है एक एक चीज़ जो है वो बैक टू बैक जो है वो सब बातचीत वार्तालाप हो रही है. साथ साथ हथियार तो दे ही रहे हैं, लेकिन एक एक चीज़ जो है वो भी शेयर हो रही है आपस में. ये देख करके इन पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा सदमा और जो है झटका लगता जा रहा है कि कैसे भारत और जो इजराइल है वो एकजुट होते जा रहे हैं. कहीं इनको ये कहीं ना कहीं तो इनको ये डर होगा ही कि भारत और इजराइल कहीं एक साथ मिल करके अगर पाकिस्तान पे इन्होंने हमला कर दिया, चुटकियों का या सेकंडों का खेल है कि पाकिस्तान तो फुर्र हो जाएगा एकदम से. बम हो, धमाके हो, ड्रोन, इतने बड़े बड़े हथियार जो हैं वो भारत के पास भी है, इजराइल के पास भी है. पाकिस्तानियों की एकदम पैंटे जो है इस समय जो है वो गीली पड़ी हुई है, घरों के बाहर सूख रही होंगी इस समय, ये सूरत हाल है. तो इसके बाद जो है अब आप देख सकते हैं कि हथियार के लेकर के ट्रेड हो रही है. अब आगे देखते जाइए क्या क्या लेकर के ट्रेड्स होंगी भारत और इजराइल के बीच में. जिस तरह से जो दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ नेतन्याहू जो है वो भारत के साथ दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छी और खुशखबरी की बात और बहुत ही गर्व की बात है कि नेतन्याहू जो है वो मोदी जी को इतना बड़ा मानते हैं, समझते हैं, जिस वजह से जो कॉल में बातचीत वगैरह हर एक चीज़ें जो है वो थ्रू आउट जो है वो शेयर हो रही हैं.
बाकी अब इन पाकिस्तानियों का क्या होगा ये तो इनका अल्लाह ही जाने। ये अल्लाह से दुआएं लगा रहे होंगे इस समय कि कहीं कुछ हो ना जाए पाकिस्तान में। वैसे ही हम परेशान हैं, कंगाल हैं, तबाह हैं, पैसा है नहीं। हम अमेरिका से मांग रहे हैं, अमेरिका भी साथ नहीं दे रहा है। चीन से मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।